कल्कि, ये नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है ना। एक बड़ी फिल्म की वजह से ये पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है और इसने कई लोगों के मन में ये सवाल भी जगाया है कि आखिर इस नाम की प्राचीन जड़ें क्या हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प और सदियों पुरानी कहानी की गहराई में उतरेंगे। 2898 ये तारीख सुनने में तो भविष्य की लगती है और एक फिल्म का टाइटल भी है, लेकिन इसकी कहानी जुड़ी है हजारों साल पुरानी एक भविष्यवाणी से। तो कैसे एक प्राचीन कथा भविष्य की एक तारीख से जुड़कर इतना बड़ा रहस्य बन जाती है, चलिए पता लगाते हैं। तो हाल ही में आई एक फिल्म इस पुरानी कहानी को एक नए भविष्य के अंदाज में दिखाती है, लेकिन ये जो मॉडर्न सिनेमाई कहानी है ये हमें इसकी पौराणिक जड़ों तक ले जाती है और आज हमारे इस विश्लेषण का विषय वही है। तो असली सवाल ये है कि इस महान कहानी का स्रोत क्या है। चलिए इस मॉडर्न कहानी से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मूल कथा को समझते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदू माइथोलॉजी में कल्कि असल में हैं कौन। तो कल्कि हैं कौन? आसान शब्दों में कहें तो पुराणों के मुताबिक कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार हैं। उनके नाम का मतलब है अंधकार का विनाशक या समय का प्रतीक। और भविष्यवाणी ये है कि वो कलयुग के अंत में धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आएंगे। अवतार, इस शब्द का मतलब ही है उतरना, मतलब जब कोई दिव्य शक्ति धरती पर भौतिक रूप में आती है। स्क्रीन पर जो दशावतार दिख रहे हैं यानी विष्णु के 10 प्रमुख अवतार, इनमें से कई तो काफी जाने पहचाने हैं। कल्कि इसी दिव्य वंश की आखिरी कड़ी है। इस लिस्ट में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो है इन अवतारों का क्रम। देखिए, मछली से कछुआ, फिर जानवर और इंसान का मिला-जुला रूप और आखिर में पूर्ण मानव रूप। एक तरह से देखें तो ये एक इवोल्यूशनरी सफर जैसा लगता है ना? थोड़ा थोड़ा डार्विन की थ्योरी की याद दिलाता है। और कल्कि को हमारे आज के युग यानी कलयुग के अंत में आने वाले आखिरी अवतार के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस भविष्यवाणी का असल मकसद क्या है? मतलब कल्कि के आने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से हम अभी कली युग में जी रहे हैं और इसे चारों युगों में सबसे अंधकारमय, सबसे मुश्किल दौर माना जाता है। एक ऐसा दौर जहां संघर्ष, भ्रष्टाचार और अधर्म यानी जो कुछ भी नैतिक रूप से गलत है वो अपने चरम पर होता है। और यही वो माहौल है जो एक उद्धारकर्ता की जरूरत पैदा करता है। और यहीं कल्कि का मिशन सामने आता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मिशन दोहरा है। वो सिर्फ एक विनाशक नहीं है बल्कि एक पुनर्स्थापक भी हैं। भविष्यवाणी के अनुसार वो बुराई को खत्म करके एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे जिसे सत्य युग कहा जाएगा। एक ऐसा युग जहां शांति और धर्म का राज होगा। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और कल्कि की जो भविष्यवाणी वाली जीवन कहानी है उसकी कुछ खास बातों को देखते हैं। पुराणों में कहा गया है कि कल्कि का जन्म शंभाला नाम के एक बहुत ही रहस्यमयी गांव में होगा। संस्कृत में इसका मतलब है शांति की जगह और इसकी असली लोकेशन आज भी एक रहस्य है। उनके माता पिता एक नेक ब्राह्मण जोड़े विष्णु यशास और सुमति होंगे और कल्कि अपने इस बड़े मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। मतलब उन्हें वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान होगा। और सोचिए, उन्हें ट्रेनिंग कौन देगा? खुद भगवान विष्णु के 6ठे अवतार अमर योद्धा परशुराम। कहा तो ये भी जाता है कि वो भगवान शिव की तपस्या करके दिव्य अस्त्र शस्त्र हासिल करेंगे जिसमें देवदत्त नाम का एक दिव्य सफेद घोड़ा और एक कभी ना हारने वाली तलवार भी शामिल होगी। ये स्लाइड तो जैसे आखिरी महायुद्ध का पूरा स्टेज सेट कर देती है। एक तरफ हैं कल्कि जिनका मार्गदर्शन उनके अमर गुरु परशुराम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हैं कली जो इस युग के पापों का ही एक जीता जागता रूप है। और उसके साथ हैं उसके 2 सबसे खतरनाक राक्षस सेनापति कोका और विकोका जिन्हें लगभग अजेय माना जाता है। अब ये एक बहुत ही अनोखी और मुश्किल चुनौती है। कल्कि के जो मुख्य दुश्मन है वो कोई आम योद्धा नहीं है। भविष्यवाणी कहती है कि उनके पास बार बार खुद को जिंदा कर लेने की शक्ति है। उन्हें हराने के लिए कल्कि को एक ही समय में एक ही वार से दोनों का अंत करना होगा ताकि वो एक दूसरे को फिर से जिंदा न कर पाएं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है कि ये सब होगा कब, आखिर कल्कि आएंगे कब। तो जो पारंपरिक पुराणों की टाइमलाइन है उसके हिसाब से कलियुग 4,32,000 साल लंबा है और माना जाता है कि इसकी शुरुआत लगभग 5,000 साल पहले हुई थी। इस हिसाब से देखें तो कल्कि का आना अभी भी बहुत बहुत दूर है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ दूसरी व्याख्याएं भी हैं जो थोड़ी अलग हैं।
कुछ का मानना है कि ये जो संख्याएं हैं ये असल में सांकेतिक है और भविष्यवाणी की घटनाएं बहुत जल्द हो सकती हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये इसी सहस्राब्दी में होगा और यही चीज, ये जो अनिश्चितता है, इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बना देती है। वैसे कल्कि की कहानी सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। इसका असर और इसकी गूंज दूसरी परंपराओं में भी सुनाई देती है। जैसे कि बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथों में भी शंभाला के राजाओं को कल्कि कहा गया है और वो भी बुराई से लड़ते हैं। इसी तरह सिख धर्म के दसम ग्रंथ में भी एक आखिरी उद्धारकर्ता कल्कि अवतार का जिक्र आता है। हाँ, इनके विवरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक उद्धारकर्ता का जो मूल विचार है, जो धर्म की फिर से स्थापना करेगा, वो दिखाता है कि ये कहानी कितनी यूनिवर्सल है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। चाहे वो कल्कि हो, मैत्रेय हो या कोई और मसीहाई हस्ती, एक आखिरी उद्धारकर्ता का विचार जो अंधेरे के समय में उम्मीद लेकर आता है, ये एक यूनिवर्सल मानवीय इच्छा की तरह लगता है। शायद ये कहानियां हमें उस दुनिया के बारे में ज्यादा बताती हैं जिसमें हम रहते हैं और उस बेहतर भविष्य के बारे में जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं।